जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस के बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक प्रश्न को याद करते हुआ चलिएगा बच्चों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, और इसके लिए आपको जो आंसर याद रखना है वो होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है बच्चों 18, यानी कि यहाँ पर 18 जो है यह समूहों की संख्या होती है और आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा यानी संयोजी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये प्रश्न भी आपके मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार पूछता है बच्चों। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि संयोजी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 होते हैं। आपको इसके आंसर को याद रखना होगा। यहाँ पर आंसर होगा 6। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, आवर्त सारणी के उत्कर स्तंभों को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा भी था कि आवर्त सारणी के उत्कर स्तंभों को हम क्या कहते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है इसके आंसर को कि इसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, वर्ग हो जाएगा यहाँ पर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रश्न है बच्चों, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आपको आंसर याद रखना होगा कि प्रथम वर्ग के सदस्यों को हम क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, तो क्षारीय धातु यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन होगा। ठीक है, तो यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और इसके लिए आपको जो आंसर याद रखना होगा बच्चों वो होगा कि शून्य समूह का तत्व क्या होगा, तो हीलियम होगा। ठीक है, तो याद करते हुआ चलिए सभी आंसरों को। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, तो वीवीआई प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इस प्रश्न के लिए आंसर याद रखेंगे बच्चों कि सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो अगला प्रश्न है बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक है, तो वीवीआई प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए आपको आंसर याद रखना होगा परमाणु घनत्व, यानी कि आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु घनत्व है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आपको जो आंसर याद रखना होगा कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा, 1:3 इस प्रश्न का आंसर होगा और आपको याद रखना है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव में हर साल यह प्रश्न आपसे पूछता है कि लोहे की परमाणु संख्या को बताइए। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या या ऊर्ध्व स्तंभ या समूहों की संख्या कितनी होती है। तो आप याद रखेंगे 18 होती है। इस प्रश्न के आंसर को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर देखेंगे कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर 3 होगा कि ऑक्सीजन के एक अणु में, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आवर्त सारणी में कितने आवर्त या क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो आप इसे जब गौर से देखेंगे बच्चों तो वहाँ पर आपको 7 क्षैतिज पंक्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व होता है। तो हीलियम बच्चों कैसा तत्व है, तो यह एक अक्रिय तत्व होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि हीलियम अक्रिय तत्व है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न है बच्चों,
आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और आपको याद रखना है कि 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आंसर है डॉबेराइन द्वारा। ठीक है, तो आप इसके नाम को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो याद रखेंगे न्यूलैंड्स द्वारा। ठीक है, तो न्यूलैंड्स, इसके नाम को भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? तो परमाणु द्रव्यमान, इस प्रश्न का आंसर होगा कि परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। ठीक है, तो याद रखते हुआ चलना है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है। तो आप अगर आवर्त सारणी देखेंगे तो वहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा, इसी के लिए आप इसे याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, तो प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो आप याद रखेंगे कक्षों की संख्या समान होती है, यह गुण समान होता है। ठीक है, तो चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय आकृति के साथ क्या होता है? तो आप याद रखेंगे कि यह बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यह प्रश्न आपके बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में बहुत पूछता है बच्चों। आप अगर क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो यह प्रश्न प्रत्येक वर्ष आपके परीक्षा में पूछ लेता है, इसीलिए अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए, अभी से करिए, ताकि आपको मैट्रिक परीक्षा 2026 में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए आज की यह महत्वपूर्ण क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्र क्लास को लाइक करिएगा और अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए सभी छात्रों से मिलेंगे अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।